इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग बाय चैटर्जी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन 2026। पास्ट 1 ईयर में कैसा म्यूचुअल फंड परफॉर्म किया है सारे। अगर इस साल की बात किया जाए तो 88% जो इक्विटी म्यूचुअल फंड जो कि शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, उन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो जितने भी इक्विटी म्यूचुअल फंड से 88% वो नेगेटिव रिटर्न दे चुके हैं, ठीक है। और जो लार्ज कैप है वो 1-2% का पॉजिटिव में है, बाकी ज़्यादातर स्मॉल कैप ही नेगेटिव में है। तो देख सकते हैं कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है वो 2 से 3% का जो रिटर्न है वो ऑफर कर रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप मोस्टली जो है वो, ठीक है, वो सारे क्या कर रहे हैं, वो या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, ठीक है। मतलब 1-2% का ही जो डिफरेंस है। एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात किया जाए तो यहाँ पे हालत तो काफ़ी ख़राब है, ठीक है। 29 म्यूचुअल फंड्स है टोटल, उसमें से 27 नेगेटिव, बस 2 है जो कि पॉजिटिव में रिटर्न दे चुकी है, ठीक है। समझ रहे हो दोस्तों। ईएलएसएस का जो फंड होता है, ठीक है, ईएलएसएस फंड तो और भी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर चुकी है। मतलब आप समझ रहे हो 39 है, जो 39 के 39 आउट ऑफ 39 सारे नेगेटिव में रिटर्न दे चुके हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड नेगेटिव का परफॉर्मेंस चल रहा है इस साल। और देखा जाए तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग को देख सकते हैं कि जो मिड कैप फंड्स हैं उनका रिटर्न, ठीक है, तो 7%, 4%, 1.5%, ऑलमोस्ट 5, यहाँ पे माइनस में -10%, ठीक है। और अगर पीएसयू फंड की बात किया जाए तो पीएसयू फंड्स में भी ऑलमोस्ट ना के बराबर ही रिटर्न बने हैं। वो बैंकिंग के, आईसीआईसीआई के यहाँ पे फंड्स में पैसे बन रहे क्योंकि ये बैंकिंग के, ठीक है, ये मोस्ट डेप्ट फंड पे जो लग गए हैं, इसलिए फंड के कारण यहाँ पे पैसे बन रहे हैं। डेप्ट फंड की बात किया जाए तो डेप्ट फंड में पैसे बने हैं, ठीक है। डेप्ट फंड में पैसे बन रहे हैं, और क्योंकि डेप्ट फंड का फिक्स्ड होता है कि वो 1 साल में आपको इतना ही रिटर्न देंगे, ठीक है, तो वो सारे में चले जाते हैं डेप्ट फंड। तो डेप्ट फंड में पैसे बन रहे हैं इन्वेस्टर्स के, और आगे भी बनेंगे। तो कहाँ कहाँ पे पैसे बने हैं इस साल 2025 में, ठीक है, वो देखते हैं। तो जहाँ पे मोस्टली पैसे बन रहे हैं इक्विटी में, ठीक है, वो है यूएस इक्विटी। जो भी नैस्डैक में इन्वेस्ट करती हैं वो सारे जो फंड्स हैं, जो जितने भी सारे फंड्स हैं जो कि नैस्डैक में इन्वेस्ट कर रही है यूएस की इक्विटी मार्केट में, उनमें अच्छे खासे रिटर्न बनने हैं, ठीक है। वहीं पे हम लोग को रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और यही रीज़न है कि कुछ फ्लेक्सी कैप जो है वो अच्छा परफॉर्म कर गए हैं, मतलब नॉर्मल परफॉर्म किए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब नेगेटिव ना रिटर्न दे करके वो 1-2% या 5-6% के आसपास पॉजिटिव में रिटर्न दिए हैं। और सबसे ज़्यादा जहाँ पे पैसे बन रहे हैं वो है गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। मतलब अभी तक फ़िलहाल, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो ट्रेड चल रहा है, मतलब ट्रेड के ऊपर टैरिफ लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स के पैसे बन रहे हैं वो है गोल्ड। कोई भी गोल्ड ईटीएफ उठा लो, तुम्हें अच्छे खासे रिटर्न तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। गोल्ड गोल्ड से भी ज़्यादा सिल्वर में बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सिल्वर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के जो सिल्वर ईटीएफ है उसमें 100%, एचडीएफसी का 100%, ठीक है। ये और भी ज़्यादा अभी तक भाग गए होंगे। और सिल्वर का बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसलिए वो उसका फिलफिल, क्योंकि तुमको अगर सेमीकंडक्टर बनाना है सिल्वर की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। सोलर पैनल्स जो बन रहे हैं उनमें भी सिल्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो डिमांड के कारण मतलब सिल्वर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो इसीलिए उनको फुलफ़िल करने के लिए उनका जो सप्लाई कम है, तो वो प्राइस बढ़ेगी। तो अभी सबसे ज़्यादा रिटर्न सिल्वर और गोल्ड में ही बन रहे हैं। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि 2026 में किस सारे फंड्स है जहाँ पे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट नंबर की जो मेरी पहली चॉइस होगी म्यूचुअल फंड की 2026 के लिए, वो होगी प्राग पारिक की फ्लेक्सी कैप, ठीक है। तुम आंख बंद करके इस फ्लेक्सी कैप में फंड में इन्वेस्ट करो। तुम बाद में मुझे थैंक यू बोलोगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, बाद में मुझे थैंक यू बोलोगे। उसका रीज़न क्या है, देखो, सिंपल सा रीज़न है। अगर तुम इसके होल्डिंग्स के एनालिसिस करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि ये बस इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करती है, ठीक है। तुम देख लो, ये डेप्ट में भी करती है, कैश रिजर्व भी रखती है, ठीक है। और तो और क्या, ये इसका जो इन्वेस्टमेंट अगर तुम देखोगे या इसकी स्ट्रैटेजी को देखोगे, तो ये
ट्रू फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप क्या होता है? जिसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। वो डॉलर खरीद सकता है, वो जा कर के यूएस फंड्स में डाल सकता है, वो नैस्डैक को भी खरीद ले रही है, ठीक है। उसके पास जैसे गूगल है, इसके होल्डिंग्स में, टॉप होल्डिंग्स में 5% के आसपास गूगल है। तो अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट कहाँ की कंपनी है? नैस्डैक की कंपनी है, राइट। और फंड का जो पी है, वैल्यूएशन है, ठीक है, वो भी कम है। अगर आप देखोगे तो पी 18 के आसपास है, ठीक है, समझ रहे हो। और 2026 में अगर गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ की बात करूँ मैं, गोल्ड और सिल्वर में अगर इन्वेस्ट करना है, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतना अच्छा जो देख रहे रन देख चुके हैं, ठीक है, अच्छा बुल रन चल रहा है ये दोनों में ही। तो अब जो इसमें इन्वेस्टर्स घुसेंगे ना, वो या तो लमसम खरीदेंगे, ठीक है, मतलब एक एक बार में लगा लिया अच्छा खासा पैसा, और वो ट्रैक करेंगे कि वो कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है, और कब उनको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। उनका जब भी स्टॉप लॉस हिट करेगा वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, समझ रहे हो। या बाय द वे, मेरी एक ये व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे मैं कॉल्स देता हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए, गोल्ड हो सिल्वर हो। मैंने जहाँ से बताया था वहाँ से 56% सिल्वर भाग चुका है, ठीक है, गोल्ड भी सेम। तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो कि यार तुम्हारा कैपिटल थोड़ा अच्छा है, मतलब 2000 के आसपास का, अगर एसआईपी करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म समझ रहे हो, मतलब 3 साल से ज़्यादा। तो अगर आपको 3 साल से ज़्यादा करना ही है, सोच लिए हो, ठीक है, कि मैं चलाऊँगा, तो 3 से 5 साल के लिए अभी फ़िलहाल मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, मेरा पहला होगा। एंड सेकेंड में मोतीलाल ओसवाल का रखूँगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। बस इसके जो कंपनीज़ है जो टॉप होल्डिंग्स में है, चाहे वो परसिस्टेंट हो, कोफोर्ज हो, कल्याण ज्वेलर्स हो, ये सब में हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, अब प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, ठीक है। और स्मॉल कैप्स को अभी कौन देखेंगे पता है? वो सारे इन्वेस्टर्स देखेंगे जो कि लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं, ठीक है। वो 5 साल तक इन्वेस्टिंग करेंगे, एसआईपी चलाएंगे, और उनका जो एसआईपी अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 500, 1000, ठीक है, 1500, इस टाइप का जो एसआईपी पर मंथ, उनके लिए अभी बेस्ट है स्मॉल कैप। क्योंकि अभी जो एनएवीज है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ ना तुमको तुम्हारे पास एक अलग से डेप्ट फंड है, तुम एक साइड बाय साइड एक स्मॉल कैप ले करके चल रहे हो। और अगर तुम यंग हो तो तुम स्मॉल कैप ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम है। तुम आगे चल करके एक, देखो, खोने के लिए तो 1-2 लाख रुपया कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे आदमी लोग आईफोन ले लेते हैं, चोरी हो गया तो ख़त्म हो गया, समझ रहे हो। बट वो समझो तुम, लेकिन जीतने के लिए कितना कुछ है, स्काई इज़ द लिमिट, राइट। पूरा मतलब समझ रहे हो, जो स्मॉल कैप से वो आगे जा करके कितनी बड़ी हो सकती है। तो स्मॉल कैप फंड में जो फंड मैनेजर होता है उसको तुम काम दे रहे हो, वो काम करते हैं, समझ रहे हो। लार्ज कैप में क्या है, गिना हुआ निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, उन्हीं पे आपको तुमको मनी को सर्कुलेट करना है। क्योंकि मैं लगभग 6-7 साल से हूँ स्टॉक मार्केट में, इसलिए मुझे पता है कि कहाँ पे काम होती है। मैं खुद फंड, मतलब जैसे मोतीलाल ओसवाल में काम करता था, ठीक है, तो मुझे काफ़ी आइडिया है कि मैं कहाँ पे पैसा बनेंगे, कितने टाइम तक बनेंगे, और क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ रहे हो। ठीक है गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि तुम लोगों को जो ट्रेडिंग या फिर नॉर्मल जो अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना करो। बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मैं वहाँ डालते रहता हूँ, तो वहाँ पे तुम्हें ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, फिर मिलते हैं और कोई वीडियो में।